हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज हम टॉपिक कौन सा पढ़ाने वाले हैं? आज आपका थर्ड टॉपिक है क्या? समांतर माध्य। देखो भाई, देखो सब तक क्या है। अभी देखो अपने पास क्या आने वाली है, दीपावली। दीपावली अपनी आने वाली है। दीपावली वहीं पे क्या आएगी, बहुत सारी मिठाई आएगी। मिठाई आएगी, जब अपने पास बहुत सारी मिठाई होती है तो क्या अपन को अच्छी नहीं लगती। अरे भाई बहुत सारी ये मिठाई अच्छी नहीं लग रही है मिठाई। और जिस दिन मिठाई अपनी दीपावली की ख़त्म हो जाती है फिर अपन कहते हैं यार मिठाई होती तो आज मज़ा आ जाता, खा लेते। इसी प्रकार है आपकी पढ़ाई। जब आपको उपलब्ध रहती है तब आप पढ़ते नहीं हो, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उस पेपर को देखोगे फिर कहोगे काश हम पढ़ लेते तो आज हम एग्ज़ाम में लिख देते। भाई तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये मिठाई है आपके लिए। तो जब आपके पास उपलब्ध हो, जब टाइम हो तब खा लो। जब वो ख़त्म हो जाए, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, तब उसको देखोगे, उसको सुनोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हम कहते हैं भाई आज पढ़ लो। आज पढ़ लोगे तो आपके जो 25 दिसंबर से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, जो फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसके लिए आपके पास अभी 2 माह का समय है। तो वो समय काय को ख़राब कर रहे हैं आप में। हम यहाँ पर जो बता रहे हैं वो आप सिर्फ एक बार देखते जाइए और थोड़ी सी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप थोड़े हमारे साथ बने रहें। आपकी इस प्रकार तैयारी के 50 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर, जिसमें से हम आपको 45 नंबर की गारंटी दे रहे हैं कि इससे नंबर किसी के कम नहीं आएंगे, इससे ही अधिक आएंगे। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट में आप किस प्रकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन इसके अलावा और भी अगर किसी बच्चे को, किसी भी भाई को, दोस्त को अभी अगर और अदर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ 500 रुपये में, 500 में सभी 9 विषय के सब्जेक्ट, 9 विषय हैं, 9 विषयों के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, PDF उपलब्ध करा दिए जाए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कि पेपर आता है 50 नंबर का, जिसमें से 35 से 40 इतने का उस नोट्स में से फंसता है। इस बात की गारंटी है। लेकिन आप उसको पढ़ोगे तभी तो इतना नंबर ला पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ मात्र 500 रुपये में अगर किसी बच्चे को और अच्छे पे अपने सभी विषय अच्छे तैयार किए तो आप मैथ ही पढ़ लीजिए हमसे। लेकिन मैथ आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो वह ये फ्री में पढ़ लो, है मौका दो। तो अपन क्या है आज का टॉपिक, आप इसके पहले बहुलक पढ़ चुके हैं, माध्यिका पढ़ चुके हैं। और जो भाई भैया आज पढ़ रहे हैं, जो समांतर माध्य की वीडियो में आ रहे हैं, वो पहले जाके बहुलक और माध्यिका जरूर देखें। इसके बाद ही समांतर माध्य पर को देखें, क्योंकि समझ में तो सभी आ जाए, लेकिन अगर क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो सभी बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसे कैसे दर्शाते हैं, x बार से। इसका सूत्र होता है A + सिग्मा FD बटे N गुणे I। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया काय का, समांतर माध्य का। चलो तो अब क्या है, आपको सूत्र पता चल गया कि A का मान क्या होगा, FD का मान क्या होगा, N का मान कहाँ से आएगा, I का मान कहाँ से। तो अपन सवाल देखते हैं। सवाल भैया एक से ही आते हैं, जैसे कि समांतर माध्य का पढ़ा है उसी प्रकार बहुलक पढ़ा है, उसी प्रकार तो ये भी सवाल आते हैं, ऐसे आते हैं, इसी प्रकार ये भी सवाल आते हैं। यहाँ पर होगा वर्ग, यहाँ पर क्या होगा, F बारंबारता 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60। अब लिखो एफ वाली बारंबारता की संख्या 3, 5, 2, 9, 11, 7। ये क्या है अपनी बारंबारता। ये कौन सी संख्या हुई बारंबारता वाली, ये कौन से वर्ग अंतराल हो गया। अब भैया ये बताओ कि अपन को इसमें पता कैसे चले ये मान कैसे निकलेगा। भैया ये डी है, डी बराबर एक सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है, देखूँ एक्स माइनस ए बटे आई, ये सूत्र होता है। अब भैया जे कहाँ से, जे और तो अपन को x का मान निकालना पड़ेगा, तभी अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो x का मान कहाँ से निकलता है वो हम बताते हैं। x का मान हम बताते हैं कहाँ से निकलता है। भैया इन दोनों संख्या 0 और 10 को जोड़ने पर कितनी संख्या होती है 10। 10 में कितने का 2 का भाग दे दो, कितने ने आए निकल के 5। अब इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ने पर कितने हो गए 30। 30 में कितने का भाग दे दो 2 का भाग दे दो, कितने आ गए 15। और 30 और 20 को जोड़ने पर कितने आ गए 50। 50 में 2 का भाग दे देंगे, कितने आ जाएंगे 25। इसी प्रकार 40 और 30 को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 70। 70 में 2 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे 35। इसी प्रकार कितने 50 और 40 में 90। 90 में 2 का भाग दे देंगे, कितने आ जाएंगे 45। इसी प्रकार कितने हुए 50 और 60 कितने हो जाएंगे 110। 110 में 2 का भाग दे देंगे, कितने आ जाएंगे 55। और देखो भाई एक बार आपने क्या लिख लिया, यहाँ पर एक बार भाग दे दिया और जो संख्या यहाँ पर आ जाए, फिर उसमें देखना इन संख्या में कितने कितने का अंतर है। इसमें देखो 10 का है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें क्योंकि 10 में से 20 में से 10 घटाओ, कितने बचे भैया 10 बचे। तो इसमें सभी में 10 ही का अंतर है, 10 है। तो इस संख्या में उतने इतने जोड़ते जाओ। इसमें 10 जोड़े तो 15 हो गए, 15 में 10 जोड़े 25 हो गए, 25 में 10 जोड़े 35 हो गए, 35 में 10 जोड़े कितने हो गए 45। 45 में कितने हो जोड़े 10 जोड़े तो कितने हो गए 55। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, आपकी संख्या x का मान निकल आएगा। अब भैया अब एक और समस्या है कि x का मान तो अपन ने निकाल लिया। अब बताओ, अब आपको ये सूत्र रखना पड़ेगा यहाँ d बराबर भैया थोड़ी क्या है प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वीडियो रुक गया था, अब दोबारा फिर से चालू है। एक d बराबर सूत्र होता है x माइनस ए बटे आई। अब देखो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, समानता मात पढ़ रहे हैं। पता है अपन को x का मान निकल आया, कहाँ से निकला यहाँ से निकला। और आगे देखें यहाँ पर रखने आया d का बराबर d बराबर x माइनस ए बटे आई, ठीक है ना भैया। d का मान कैसे निकलेगा, x का मान तो यहाँ पर दिया है, x का मान तो यहाँ पर दिया है, a कहाँ से लाएंगे i कहाँ से लाएंगे। तो देखते हैं i कैसे आती है, a कहाँ से। a का मान भैया यहीं से मानते हैं, कहाँ से मानते हैं, इसी संख्या जो x का मान होता है इनमें से किसी भी एक संख्या को a का मान मान लेते हैं जैसे। लेकिन मानते कहाँ से, लगभग बीच के से ही एवरेज से मानते हैं, या तो 25 मान लो या 35 मान लो या 15 मान लो। लेकिन हमारे हिसाब से भैया तो कौन सी अच्छी है 25 है, ठीक है। तो हमने a का मान कितना मान लिया 25 मान लिया, a का मान कितना मान लिया 25 मान लिया। तो देखो x का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 25। तो इनमें से भैया अपन घटा देंगे, 25 में से 5 चले जाए कितने बचे, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है ना,
तो घटाएंगे कितने बचे भैया 20 बचे माइनस के। ओ भैया आई तो रखा था, आई का तो मान बता ही नहीं। ये आई का मान कहाँ से आता है? आई का मान भैया यहाँ पर जितने का अंतर हुआ, आपने बहुलक पढ़ा हो, माध्य का पढ़ा हो तो आपको इस वीडियो के पहले, तो भैया एच का मान कहाँ से निकालते थे? इनका जो अंतर होता है उसे हम एच का मान बोलते थे। तो इसके अंतर का है को है 10 का है भैया। तो यहाँ पर क्या रखो आई रखा भैया। समांतर माध्य में एच नहीं रखा जाता, आई लिखा जाता है, इसलिए आई बराबर मान कितना 10। आई का मान कहाँ है? इसके अंतर से लिया जाता है। यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर, तो जितने का अंतर होता है उसे हम आई का मान मानते हैं। तो आई का मान कितना है 10 भैया। आई का मान 10। जब भैया ये आई का आई बटे में लिखिए तो भैया आई का मान कितना है 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग देंगे तो कितने बचे माइनस के 2 बचे। अब इसी में x का मान कितना है 15, ए का मान 25 में से 15 चलिए कितने बचे 10 बचे भैया 10। काय के माइनस के आई का मान कितना है 10 है, घट दे दो भाग, बचा 1, काय का बचा माइनस का बचा। अब इसी पे 25 में से 25 चलिए कितना बचा 0, 0 में 10 का भाग दे दो, क्या बचेगा 0। अब भैया यहाँ पर 25 है, माइनस की संख्या कितनी हो गई छोटी, प्लस की संख्या कितनी हो गई बड़ी, क्योंकि 35 हैं। तो 35 में से 25 चलिए कितने बचे भैया 10 हैं, भाग दे दो 10 से, बचे 1, काय को बचो प्लस को, क्योंकि एक बार यार। अब यहाँ पर कितने बचे 20, क्योंकि 45 में से 25 चलिए कितने बचे 20, 10 से भाग दे दो, बचे 2। यहाँ पर कितने हैं भैया 25 हैं, यहाँ पर 55 है, तो बचे कितने 30, भाग दे दो 10 से, कितने आ गए भैया 3 आ गए। अब और देखो अपन को डी का मान निकल आया, एफ का मान है, एक्स का मान है अपने पास, तो यहाँ पर ए का मान भी चाहना था, तो ए का मान तो अपना 25 है। सिग्मा एफ डी नहीं आए बताओ, आई का मान कितना है 10 है पता है, एन का मान पता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा एफ डी, भैया एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो एफ डी लिख देना। जब भैया इनके बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह मानते हैं मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो भैया एफ और डी का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, भैया माइनस के आ जाए, 5 एकम 5 माइनस के, 2 0, क्योंकि 2 0 भाग ही नहीं जा सकता, 9 एकम 9। अब भैया यहाँ पर क्या हुआ प्लस आ गया भैया, ये ना ये माइनस की है ना ये माइनस की, तो प्लस की तो आएगी, ये इसमें माइनस की थी ये भी माइनस की थी। अब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, अब कितने हैं 7 21, आ गया ना। अब देखो सिग्मा एफ डी है, तो सिग्मा एफ डी तो है, सिग्मा लगा दो यहाँ पे, एफ डी बराबर कितना हो गया है 6 और 5 कितने हो जाते 11 हो जाता ना, माइनस के 9 2 11, 9 2 11 1 13 की 3 3 1 2 3 1 2 5 53 में से 11 चलिए कितने बचे 41 बचे भैया, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, एक आएगी है माइनस की, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है बीच में, ठीक है। जो संख्या है तो यहाँ पर कितने बचे 41। इसके अलावा अब देखो अपन को कौन कौन से मान पता चल गए, ए का मान चलेगा और सिग्मा एफ डी का, आई का, एन का मान,
एन का भैया जो बारंबारता एफ दी है उसको जोड़ने पर कितने मान निकलता है? 37 निकलता है। जोड़ लो। 3 5 8 8 2 10 10 9 19 19 11 30 7 37। बस ये आंसर हो गया 37। अब रख दो तो ए बराबर कितना है? 25। सिग्मा एफ डी बराबर कितना है? एफ डी बराबर 41। एन बराबर 37 और आई बराबर 10, क्योंकि आई का मान कितना है? जो इसका अंतर होता है। कितने का दिया अंतर? 10 का अंतर है। तो इनका रख दो। ए की जगह कितने रखने हैं? 25 प्लस एफ डी को कितना है मान? 41। आई का मान कितना है? 10 और एन का मान 37। अब तो अपन कर ही देंगे कैलकुलेशन, कर देंगे कि नहीं? इसका इसमें गुणा कर दो। कितने को ये 410 भाग 37 भाग दे दो। कितने के बाद जाएगा? 11.08। बस ये कहाँ निकल के आ गया? 11.08। इसमें जोड़ दो। कितने आ जाए? 36.08। ये अपना क्या निकल के आया? समांतर माध्य। भैया ये क्या है? मान है कि नहीं? ये क्या है? सूत्र अपना। ठीक है। डी बराबर कितने होता है? एक्स माइनस ए बटे आई। आई का मान निकल गया 10। ए का मान कितना कहाँ से निकाला? इसी में से मानते कोई भी संख्या आप 35 से भी लगाओगे आंसर यही निकलेगा। इसके बाद x का मान कहाँ से निकालते हैं? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जोड़ लो। 0 10 कितने को? 10 ही हो। 2 से भाग दे दें। कितने बचे? 5। इसी प्रकार 10 और 20 30। 2 से भाग दे दो। कितने बचे? 15। इसी प्रकार सब में आए। ठीक है। तो आप लोग कर लोगे कि नहीं? तो आपको समांतर माध्य भी आने लगेगा। अब इसी प्रकार से सारे सवाल अगर आपको चाहिए, समांतर माध्य को कैसे दर्शाते? एक्स बार, मध्यका को एम से और बहुलक को जेड से। अगर ये तीनों सवाल आपको अच्छे से आने लगे तो मैं जितने और टॉपिक हैं जी आपके कितने बताए थे हमने? 15-16 टॉपिक बताए। 15-16 टॉपिक में से आपको कोर्स किसी में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी इसी के इन्हीं तीनों के माध्यम से चलते हैं पूरे सवाल। तो आपको जैसा यहाँ पर समझ में आया वैसा ही आपको सभी टॉपिक समझ में आएंगे। बस लगातार आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।